हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरर मूवी जिसका नाम है दी हॉरर। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एला नाम की लड़की से होती है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। वहाँ पर एला से मिलने उसकी फ्रेंड आई होती है, उसका नाम मॉली है। एला यहाँ पर काफ़ी टेंशन में थी और वो ड्रिंक कर रही थी क्योंकि एला को शक था कि उसका होने वाला पति उसे चीट कर रहा है और उसका और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर है। मॉली उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर पक्का यकीन है। तो एला उसे बोलती है कि हाँ, उसे इस बात पर पूरा यकीन है क्योंकि उसके पति के पास एक डायरी है और उस डायरी को उसने एक स्टोर रूम में रखा हुआ है। एला को वो डायरी चाहिए थी जिससे उसे ये पता चल जाता कि आखिर वो पति उससे क्या छुपा रहा है। इसके बाद मॉली और एला उस स्टोर रूम में जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर एक यूनिट होता है जो लोगों की पर्सनल थिंग्स को संभाल कर रखता है। वहाँ पर मैनेजर से एला उसके पति का नाम बताकर बोलती है कि उसको उसके रूम में जाना है, तो वो उसे उस रूम का कार्ड दे देता है। जब ये दोनों रूम में जाने के लिए लिफ्ट में थी तो वहाँ पर एक लड़का आता है और वो लड़का इन दोनों से फ्लर्ट करने लगता है। एला मॉली को बताती है कि उसके पति का रूम सबसे नीचे फ्लोर पर है, जिस फ्लोर को खोलने के लिए उन्हें एक कीज की ज़रूरत है। तो मॉली अपनी हेयर पिन से वो ताला खोल देती है और वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। उस फ्लोर पर कोई भी लाइट नहीं होती, वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। इधर मैनेजर अपने नौकर को बुलाता है और उसे बोलता है कि हर एक फ्लोर को चेक करो क्योंकि वो जल्द ही यूनिट को बंद करने वाले हैं। इधर मॉली और एला रूम को कार्ड से खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुलता नहीं है। फिर मॉली कार्ड को कपड़ों पर घिसकर लॉक को खोल देती है। वो रूम में जाते हैं तो वहाँ पर लाइट नहीं होती, इसीलिए एला लाइट्स ऑन करने के लिए बाहर आती है। तभी रूम में मॉली को एक अजीब दिखने वाला क्रिएचर वहाँ पर दिखाई देता है और वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। एला ये देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाती है और लिफ्ट की ओर भागती है। लिफ्ट में वो ऊपर जाने लगती है लेकिन लिफ्ट भी बंद हो जाती है। एला वहाँ पर एक आदमी को देखती है और उससे मदद मांगती है। वो आदमी दरवाजे को खोलकर उसको बाहर निकालता है। वो आदमी एला को बोलता है कि वो घबराए नहीं, वो एक पुलिस अफसर है और एला उसे बताए कि क्या हुआ है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है, उसका नाम हैना होता है, उसका भी वहीं पर स्टोर रूम था। एला उन दोनों को बताती है कि नीचे फ्लोर पर एक क्रिएचर ने उसकी दोस्त को मार डाला है और अब वो उसको मारना चाहता है। पुलिस अफसर एला को बोलता है कि मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ। तब तक वे दोनों यहीं पर रुके। इंस्पेक्टर नीचे जाकर चेक करता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ वॉल पर उसे खून के दाग दिखाई देते हैं जिससे उसे शक हो जाता है। लेकिन वो ऊपर आकर एला को बोलता है कि शायद उसने कुछ नशा की हुई है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। एला उसे अपनी बातों पर विश्वास करने को बोलती है। फिर एक दूसरी रूम में हमें एक कपल दिखता है जिनका नाम सारा और इयान है। उन दोनों का जल्द ही डाइवोर्स होने वाला था। वे दोनों वहाँ पर अपना अपना सामान लेने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर वो नौकर आता है और उनको बोलता है कि वे यहाँ से चले जाए क्योंकि यूनिट अभी बंद होने वाला है। सारा उसे कुछ टाइम और मांगती है क्योंकि उसे उसका ज़रूरी सामान ढूंढना था। इसके बाद वो नौकर बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो वो स्टोर रूम से बाहर आकर देखने लगता है तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो क्रिएचर एक स्क्रू ड्राइवर उस नौकर के सिर में घुसाकर उसे मार डालता है। इधर इंस्पेक्टर एला को बताता है कि नीचे वाले फ्लोर पर तो किसी का भी स्टोर रूम नहीं है, तो वो वहाँ पर कैसे गई। एला उसे बताती है कि वे लोग ताला तोड़कर अंदर गए थे और वहाँ पर उसके होने वाले पति का रूम है। फिर वो इंस्पेक्टर एला के पास के कार्ड का नंबर देखकर उसे बताता है कि यह नंबर किसी और स्टोर रूम का है। इधर मैनेजर कंप्यूटर पर देखता है कि अभी तक सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तो वो उस नौकर को ढूंढने के लिए जाता है तो उसको उसकी लाश मिल जाती है। इधर सारा इयान को बोलती है कि वो ऊपर जाकर देख आए कि बिल्डिंग बंद की है या नहीं। इयान ऊपर चला जाता है। इधर एला, इंस्पेक्टर और हैना वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इयान वहाँ पर आता है तो इंस्पेक्टर एला को पूछता है कि क्या वो ये आदमी है जिसने उसे क्रिएचर समझा और उसकी दोस्त को भी मार डाला। तब एला बोलती है कि ये वो आदमी नहीं है। तभी इधर रूम में सारा को बाहर कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने जाती है।
तभी उस पर कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। इधर सब लोग परेशान होते हैं कि बाहर कैसे निकले। तो इयान उन्हें कहता है कि सारा अकेली है, हम सब वहाँ चलते हैं। जब वो सब लोग उनके रूम के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पर खून दिखाई देता है। इंस्पेक्टर को इयान के ऊपर ही शक होता है और वो इयान को बोलता है कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला है। इयान उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी दूसरी स्टोर रूम से एक लड़का बाहर आता है, उसका नाम राशिद है। ये वही लड़का है जो लिफ्ट में एला और मौली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सभी लोग उसके रूम में चले जाते हैं। एला की कहानी सुनकर वो उस पर यकीन कर लेता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे भी नीचे के फ्लोर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। वहाँ पर हैना सिगरेट पीने लगती है। इंस्पेक्टर सब लोगों को कहता है कि उन्हें ऊपर जाकर लॉक तोड़ना होगा, तभी हम सब बाहर जा सकते हैं। लेकिन इयान इंस्पेक्टर को कहता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात की वजह से उन दोनों में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हैना के सिगरेट की धुएं की वजह से वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी आने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो हैना को पकड़ता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उस पर गन से शूट करता है तो वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। वे सब बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। इसका मतलब कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ पर बंदी बना रहा था। राशिद दरवाजे के बाहर निकल जाता है, तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे मार डालता है। देखकर हैना का शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर हैना को समझाता है कि वो उन लोगों को कुछ भी नहीं होने देगा। तभी हैना को याद आता है कि इसी फ्लोर पर उसने एक बाहर जाने का डोर देखा था। सब लोग उस डोर की तरफ जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर गन की शूट से ताला तोड़ता है और सब लोग ऊपर आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा दरवाज़ा होता है, वो भी बंद था और खुल नहीं रहा था। मतलब कि कोई तो था जो इन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहा था। तब इंस्पेक्टर उसके स्टोर रूम में जाकर एक बैग लेकर आता है। उस वक्त इयान एला से कहता है कि उन्हें इस इंस्पेक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एला बोलती है कि हमें उस पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि उसके पास गन है और वही हमें बचा सकता है। जब इंस्पेक्टर वहाँ पर वो बैग लेकर आता है तब इयान उसे बैग में क्या है ये दिखाने को बोलता है। तो इंस्पेक्टर और इयान के बीच फिर से लड़ाई होती है। इंस्पेक्टर बैग को फेंककर इयान को मारने लगता है। तभी उस बैग से बहुत सारे पैसे बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि ये उसके नौकरी के कमाए हुए पैसे हैं, लेकिन किसी को अब उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो वो इंस्पेक्टर सच बता देता है कि उसके 3 बच्चे हैं और उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए उसने ये पैसे चुराए हैं। अब कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। ये देखकर वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और इंस्पेक्टर पर कोई हमला करता है और तलवार से उसे मार डालता है। इधर हैना एला और इयान को बोलती है कि उसकी शुगर लेवल बढ़ गई है, तो वो अपने स्टोर रूम में कुछ दवाइयाँ लेने जा रही है। तो वो अपने स्टोर रूम में चली आती है और ड्रग्स लेती है। बहुत टाइम के बाद भी वो नहीं आती, तो इयान और एला उसके रूम में देखने के लिए चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि हैना पूरी तरह से नशे में है। हैना उनको उसकी बैग से एक गन देती है और बोलती है कि वे लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढे और रास्ता मिलने पर वे लोग वापस उसे यहाँ लेने के लिए आए। इयान और एला रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। अब हैना को उसके रूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है और रूम का डोर अपने आप ओपन होता है और उस पर कोई हमला कर देता है। तभी उसका ड्रग्स का इंजेक्शन उसके हाथ में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो जो कोई भी था वो उसे एक प्लास्टिक में पैक करके ले जाता है। अब इधर एला और इयान फिर से उसी फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स पर क्रिएचर ने हमला किया था। वे लोग उसी रूम के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अजीब अजीब सा सामान होता है। इयान को वहाँ पर उसकी पत्नी सारा का सैंडल मिलता है और वो डोर ओपन करता है। उसे वहाँ पर उसकी पत्नी मिल जाती है, लेकिन उसके मुंह पर स्टेपलर लगाई होती है। वो उसके पास जाता है, लेकिन वो मर जाती है। एला को वहाँ पर उस मैनेजर का कैप दिखाई देता है और वो ये समझ जाती है कि मैनेजर ये सब कुछ कर रहा है। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर किसी की आने की आहट लग जाती है और वो एक कमरे में छुपकर देखने लगते हैं।
वो मैनेजर हैना की बॉडी लेकर वहाँ पर आया हुआ होता है। वो हैना के सभी दांत हैंड हैमर से तोड़ देता है और उसकी मुंह को स्टेपलर से बंद कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एला और इयान को ये समझ आता है कि वो मैनेजर एक साइको है। वो लोगों को वहाँ पर कैद करके उनको उसकी कठपुतलियाँ बना रहा है। वो गया है ये समझकर वे दोनों रूम के बाहर आते हैं, लेकिन वो मैनेजर इयान पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। एला बाहर भाग जाती है और लिफ्ट में जाती है। तभी वो मैनेजर लिफ्ट की वायर्स काट देता है। फिर से बाहर आकर भागने लगती है, लेकिन डोर अपने आप बंद होने लगते हैं। तभी एला को उसके सामने उसके पति का स्टोर रूम दिखता है और वो कार्ड की मदद से उसके अंदर चली जाती है। मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद वो उस सामान से एक डायरी चुराती है और अपने पास रखती है। यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि वो अपने पति का नहीं बल्कि अपना ही कोई राज छुपाना चाहती थी। तभी वहाँ पर वो मैनेजर आता है और उसे मारने लगता है। दोनों में लड़ाई होती है। मैनेजर एला को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आकर उस मैनेजर पर हमला कर देता है। यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि एक आदमी है जो साइको मैनेजर से बच निकला था। वो आदमी मैनेजर का गला दबा रहा था, लेकिन मैनेजर उसके सिर में पेन घुसाकर उसे मार डालता है और मैनेजर एला की तरफ भागता है और वो एला को पकड़ लेता है। इसके बाद एला देखती है कि इयान के मुंह पर भी उसने स्टेपल लगाया था। एला मैनेजर को पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि उसे ऐसा करके खुशी मिलती है और वो एला को बताता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है। दरअसल पहले एला एक वेश्या हुआ करती थी और ये बात उसके पति को पता न चले, इसलिए वो उस डायरी को वहाँ से लेने आई थी। तभी वो साइको मैनेजर उसका मुंह स्टेपल करने आता है, पर उसकी पिंस खत्म हो गई थी, इसलिए वो पिंस लेने जाता है। तभी इयान इशारा करता है और एला को एक चाकू दे देता है। एला उसकी मदद से उसके बेल्ट काट देती है और जब वो मैनेजर वहाँ पर आता है तो उस पर चाकू से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो साइको मैनेजर भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। एला भागते हुए अपनी फ्रेंड मॉली की लाश देखती है। एला को वहाँ पर एक चेम्बर दिखाई देता है और वो सीढ़ियों की मदद से उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो ऊपर तो आती है, लेकिन उसकी डायरी उस ढक्कन पर गिर जाती है। वो उस ढक्कन को खोलकर फिर से डायरी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो साइको मैनेजर उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अंदर खींच लेता है। इसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद आगे दिखाई जाती है। वो मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एला का होने वाला पति आता है और मैनेजर से पूछता है कि क्या यहाँ पर उसकी पत्नी एला आई थी, तो मैनेजर उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। एला का पति उसे बताता है कि एला अचानक कहीं गायब हो गई है और किसी को कुछ बता के भी नहीं गई है। तो मैनेजर उसे हिम्मत देता है कि उसकी पत्नी जल्द ही लौट आएगी। उसी वक्त यहाँ हमें एला एक कमरे में बंद दिखाई जाती है और उसका मुंह भी बाकी लोगों की तरह स्टेपल से बंद कर दिया गया था। एला अब कभी भी उससे बचकर भाग नहीं सकती थी और बस यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।